नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 विषय विज्ञान प्रश्न बैंक के प्रश्नों के उत्तर हम अध्याय 5 के इस वीडियो में लेकर आए हैं। आइए देख लेते हैं किन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। पहले प्रश्न में चलते हैं। किस तत्व तक अष्टक नियम उपयोगी है? तो अष्टक नियम जो है वो ऑक्सीजन तक उपयोगी होता है। 8 तत्वों का समूह बनाया गया था, आखिरी तत्व ऑक्सीजन था, तो अष्टक नियम ऑक्सीजन तक उपयोगी होगा। तो पहला आंसर इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया है। तो मेंडलीव ने बढ़ते परमाणु भार के क्रम में इनको व्यवस्थित किया था। मेंडलीव की आवर्त तालिका में कुछ रिक्त स्थान हैं जो आने वाले भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़े गए थे। किस तत्व को बाद में जगह मिली? तो ये जो जर्मेनियम नाम का तत्व है, 2-3 तत्वों को खोजा गया है। जर्मेनियम है, स्कैंडियम है, तो इसमें जर्मेनियम ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन इसमें आपका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं जो है प्रश्न क्रमांक 4। कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? तो इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां हैं, 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो इसके जो नीचे वाले दो हैं दोनों ही बातें सही हैं। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ भी होते हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां भी होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस आंसर में। प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। आधुनिक आवर्त तालिका में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व की क्या स्थिति होगी? तो 2 और 8 मतलब जिनमें 8 अंतिम कोश में पूरे होंगे, तो ये समूह 18 के तत्व होंगे जिन्हें अक्रिय गैस परिवार भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण व संबंधित है? तो समूह 1 से है। फिर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। आवर्त 2 के तत्वों की बाह्यतम कक्षा कौन सी है? तो इनकी बाह्यतम कक्षा एल कोश होती है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 9 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो जो तत्व दिए इनमें फास्फोरस के पास अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो ही सर्वाधिक रखता है। प्रश्न क्रमांक 10 को देखते हैं। कौन सा क्रम तत्वों को परमाणु त्रिज्याओं के सही बढ़ते क्रम को प्रदर्शित करता है? तो दूसरा वाला नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 11 को देखते हैं। तत्व व सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है। तो बच्चों यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया है कि किसके संदर्भ में पूछा है। यदि पहले समूह में पूछते हैं तो सीजियम यहाँ पर सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या को रखेगा। प्रश्न क्रमांक 12 को देख लेते हैं। मोसले की आवर्त सारणी, तो ये मोसले की आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जानी जाती है और ये परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है। फिर समूह 17 के तत्व कहलाते हैं, तो इन्हें हैलोजन कहते हैं। अष्टक नियम दिया तो न्यूलैंड ने दिया था। तत्वों की त्रिक व्यवस्था मतलब 3-3 के जोड़े जो बनाए थे वो डोबेराइनर ने बनाए हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो ये 18 होती है। एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? तो ये क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। प्रश्न क्रमांक 19 है। मेंडलीव द्वारा कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया था? तो 63 तत्व थे। प्रश्न क्रमांक 20। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-7 है, तो ये ऐसा क्लोरीन का होता है। ये 17 परमाणु क्रमांक इसका होता है। प्रश्न क्रमांक 21 में जोड़ियाँ हैं, तो जो ए कॉलम में लिथियम सिलिकॉन ऑक्सीजन फास्फोरस लिखे हैं, इनका जो सही उत्तर है वो ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है। जैसे लिथियम धातु होती है, सिलिकॉन उपधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, फ्लोरीन हैलोजन के अंतर्गत आती है और नियोन अक्रिय गैस होती है। प्रश्न क्रमांक 22। अक्रिय गैसों के सभी कोश पूर्णतः भरे हैं, तो ये सत्य है। प्रश्न क्रमांक 23। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, तो ये बात भी सत्य है। प्रश्न क्रमांक 24। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है, तो हाँ ये भी सत्य है, अभी भी हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है। अगले को देखते हैं। कार्बन तत्व व कुल 2 कोश 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो यह सत्य है। प्रश्न क्रमांक 26 को देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 39 pm या पिकोमीटर होती है, तो ये असत्य है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पिकोमीटर होती है। प्रश्न क्रमांक 27। समूह 17 के तत्व जो हैं उनको हैलोजन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 28। सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे महत्वपूर्ण संबंधित है, तो समूह 1 से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है? तो ये कैल्शियम। इन तत्वों में से सबसे ज़्यादा त्रिज्या कैल्शियम की होती है। प्रश्न क्रमांक 30 को देखते हैं। परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, यह किस वर्ग का होगा? तो ये अधातु कैटेगरी का होगा क्योंकि अधातु ही अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 को देखते हैं। कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो परमाणु क्रमांक 7 वाला जो तत्व है वो बनाएगा। प्रश्न क्रमांक जो 32 है उसमें निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? तो ये सोडियम त्याग देता है आसानी से। प्रश्न क्रमांक 33। 3 तत्व बी, एसआई व जीई हैं, तो ये धातु अधातु एवं उपधातु होते हैं। प्रश्न क्रमांक 34 को देखते हैं। आवर्त तालिका में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कौन नहीं बढ़ेगा? तो यदि आप ऐसा करते हैं तो संयोजकता नहीं बढ़ती है, संयोजकता स्थिर होती है पूरे समूह की। प्रश्न क्रमांक 35 को देखते हैं। आवर्त तालिका में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, तो ये आकार घटता है।
प्रश्न क्रमांक 36, आवर्त तालिका में आवर्तों की संख्या होती है तो 7 आवर्त हैं। कौन सा हेलोजन सर्वाधिक क्रियाशील है? तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। आधुनिक आवर्त तालिका का निर्माण किसने किया था? तो ये मोसले ने किया है। प्रश्न क्रमांक 39, समूह 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो इनको क्षार धातुओं के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 40, त्रिक नियम दिया था तो डॉबेराइनर ने डॉबेराइनर का त्रिक नाम से तत्वों का वर्गीकरण किया। प्रश्न क्रमांक 41 में ये जो 800 संगीत के 7 सुर वाली बात हो रही है, ये न्यूलैंड के अष्टक नियम के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई। प्रश्न क्रमांक 42 को देखते हैं। सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं, यह नियम मेंडलीफ ने प्रस्तुत किया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। प्रश्न क्रमांक 44 को देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया? तो इनको 18वें समूह में रखा गया है। तो बच्चों, इसी के साथ आपके ये 1 से लेकर 5 तक के पूरे आपके प्रश्नोत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। 5 वीडियोस मेरे इस चैनल पर आज मेरे द्वारा अपलोड किए गए हैं। इनको देखकर आप अपनी परीक्षा को तैयारी करें और ये वीडियो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।